ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आप सभी लोगों को पता ही है कि बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। किस चीज़ को लेकर? तो ऑब्वियसली ट्रंप को लेकर। ट्रंप जब से यहाँ पे आए हैं, ठीक है, 20 तारीख से उन्होंने यहाँ पे ऑफिशियली ऑफिस यहाँ पे संभाला है। एंड तब से लेके अभी तक की अगर हम लोग बात करें, बहुत कुछ हम लोग को अनाउंसमेंट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड बहुत कुछ बड़े अनाउंसमेंट वो प्लान लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। इसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट अभी मार्केट के सामने यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, मतलब देखिए, इनकम टैक्स की अगर हम लोग बात करें, हम हमारे इधर के इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहे, हम अमेरिका में जो लोग रहते हैं उनके ऊपर जो इनकम टैक्स लगता है उसकी बात कर रहे हैं। ट्रंप ने इलेक्शन से पहले ये प्रॉमिस किया था लोगों को कि अमेरिका के सिटीजन्स को कोई इनकम टैक्स देने की जरूरत है नहीं, ठीक है, जीरो टैक्स करूंगा करके, अगर मैं चुन के आया तो। एंड अभी आप सभी लोगों को पता ही है, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे चुनकर आ चुके हैं, ठीक है। एंड उस चीज का जिक्र वो अभी हम लोग को वापस करते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कौन सा? वही इनकम टैक्स को लेकर। एंड अगर इनकम टैक्स को अगर मान लो अगर वो जीरो करेंगे तो ऑब्वियसली सरकार के तिजोरी में कम पैसा आएगा, तो उसको वो बैलेंस आउट कैसे करेंगे? वही उनकी जो रणनीति है, जो इलेक्शन से पहले उन्होंने यहाँ पे बोली थी कि टैरिफ, टैरिफ बोले तो टैक्स यहाँ पे लगाएंगे, जो बाहर के जो मतलब जो दूसरे देश है, ठीक है, वो बिजनेस करने के लिए हमारे देश में जो सामान यहाँ पे भेजते हैं, इंपोर्ट हम लोग जो करवाते हैं, उसके ऊपर हम लोग टैक्स यहाँ पे ज़्यादा वसूलेंगे, ठीक है। एंड इस चीज़ को लेकर क्या करेंगे हम लोग, ये जो भी रेवेन्यू का घाटा होगा उसको हम लोग बैलेंस आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये एक बेसिक रणनीति उन्होंने यहाँ पे प्लान करके रखी हुई है। एंड इसी से रिलेटेड दोस्तों ट्रंप ने एक वापस यहाँ पे बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि यस, वो इसी के ऊपर काम कर रहे हैं कि इनकम टैक्स को वो अबॉलिश करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। एंड टैक्स फॉरेन नेशंस, ठीक है, ये प्लान फिलहाल तो वो बनाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ट्रंप ने यहाँ पे क्या बात बोली है तो वो आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूंगा, आप देख सकते हो। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कॉल्ड फॉर अ रिटर्न टू अ टैरिफ बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम टू बूस्ट द रेवेन्यू एंड एनरेज द सिटीजन। अभी आप बोलोगे कि रिटर्न टू टैरिफ बेस, रिटर्न क्यों बोला है? तो दोस्तों आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, इतिहास में अगर आप थोड़ा सा मतलब पीछे अगर चले जाओगे तो 1870 से लेके 1913 की अगर हम लोग बात करें, ये अमेरिका की इकोनॉमी के लिए सबसे गोल्डन पीरियड माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसी में ही अमेरिका में बड़े बड़े कंपनीज का हम लोग को जन्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। या फिर हम कह सकते हैं कुछ कंपनी पहले जो थी उनको और ज़्यादा बूस्ट यहाँ पे मिला था। बहुत बड़े बड़े कंपनीज जो नाम आज आप यहाँ पे सुन रहे हो, देख रहे हो, ठीक है, बहुत सारे आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि जेपी मॉर्गन की भी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उसके बाद बहुत ज़बरदस्त बिजनेस हुआ था तो मॉर्गन स्टैनली भी, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज जो आज यहाँ पे आप लोगों को बड़े देखने होते हुए देखने को मिले हैं, वो 1870 से लेकर 1913 की अगर हम लोग बात करें, ये जो पीरियड था वहाँ पे अमेरिका ने जो फैसले लिए थे, ठीक है, उस चीज़ का ये नतीजा है। एंड इस चीज़ के चलते अमेरिका ने बहुत मतलब रिच, पहले अभी भी रिच कंट्री है, बट यस सबसे अगर उनके लिए गोल्डन पीरियड था तो ये समय था। एंड इस समय की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इनकम टैक्स नहीं था, यस टैरिफ बेस हम लोगों को यहाँ पे टैक्स सिस्टम चलते हुए देखने को यहाँ पे मिलता था, इसी से अमेरिका रेवेन्यू कमाता था। एंड इसी दौर को डोनाल्ड ट्रंप वापस यहाँ पे लाना चाहते हैं। ये सारे स्पीच में ये पॉइंट उन्होंने कवर करके रखे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, उन्होंने कहा है कि यूएस प्रेसिडेंट प्रपोजेस मतलब उन्होंने मतलब कोशिश अभी वो यहाँ पे करने वाले हैं कि इनकम टैक्स को अबॉलिश करने के लिए, ठीक है। अभी आप बोलोगे प्रपोजेस मतलब कि उनके पास पावर नहीं है, तो दोस्तों ये जो डिसीजन है, ठीक है, ये कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके होने वाला नहीं है कि एक साइन मार दिया और हो गया करके, ठीक है, डब्ल्यूएचओ से विड्रॉ करना है, साइन मार दिया हो गया, नहीं। अगर आपको ये फैसला लेना है तो अगर मैं एकदम आसान भाषा में बोल दूं तो इनको अपोजिशन से भी यहाँ पे मतलब परमिशन लगेगी, ठीक है, वहाँ से भी वोट आने चाहिए, ठीक है, वहाँ से भी हाँ होनी चाहिए, तब जाके ये इतना बोल्ड डिसीजन यहाँ पे ले पाएंगे। बट यस, उनका मंशा तो बहुत क्लियर है कि उनके ओर से, ठीक है, उनके जितने भी मेंबर्स हैं इन चीज़ों को सपोर्ट यहाँ पे करने वाले हैं। एंड जैसे कि उन्होंने यहाँ पे बोला है कि दिस इज अ स्टेप टूवर्ड्स रिस्टोरिंग द अमेरिका टू द सिस्टम दैट मेड अस रिचर, मतलब और ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पे अमीर बनाएगा इस कदम से, ये पॉइंट उन्होंने सामने रखा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्पीच में यहाँ पे क्या बातें यहाँ पे बोली थी, वही कि इस चीज़ से क्या हो जाएगा, हम और ज़्यादा अमीर हो जाएंगे एंड और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, अभी तो है बट उससे भी ज़्यादा। एंड इंस्टेड ऑफ टैक्सिंग अवर सिटीजन, हमारे लोग के ऊपर टैक्स लगाने से बेहतर है जो बाकी के जो देश है जो हमारे इधर बिजनेस करते हैं उनके ऊपर हम लोग यहाँ पे टैक्स लगाएंगे, ठीक है, एंड वो पैसा यहाँ पे वसूल करेंगे। बस यही फोकस वो लेकर चल रहे हैं और इसी का एग्जाम्पल उन्होंने दिया, आप देख सकते हैं, देखो 1870 से लेकर 1913, ठीक है, ये वेल्थीएस्ट
यूएस हिस्ट्री का दौर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। एंड इस स्पेस के मतलब इस टाइम की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो टैरिफ बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम हम लोग को देखने को मिलता था। इस वक्त कोई इनकम टैक्स हम लोग को देखने को नहीं मिलता था एंड इस चीज़ के चलते बहुत ज़बरदस्त फायदा अमेरिका को हुआ था। बस वही दौर वो वापस यहाँ पे लाना चाहते हैं। एंड उनके एस्टिमेशंस के हिसाब से तो उन्होंने कहा है कि डेफिनेटली इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं कि जो बर्डन टैक्सेस का जो बर्डन यहाँ पे आता है, अमेरिकन वर्कर्स की बात कर ले, बिजनेसेस की अगर हम लोग बात करें, वो काफ़ी यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। उसी के साथ साथ बहुत मैसिव तरीके से जॉब क्रिएशन होते हुए देखने को मिलेंगे। काफ़ी सारे जो फैक्ट्रीज है, ठीक है, विल कम होम, मतलब वापस यहाँ पे घर पे आएंगे। ऐसा क्यों यहाँ पे वो कह रहे हैं? यस, आप सभी लोगों को याद होगा कि ट्रंप ने रिसेंटली, अब धमकी भी कह सकते हो, लिटरली वार्निंग यहाँ पे देखे रखी हुई थी कि वो क्या करने वाले, अभी अमेरिका फर्स्ट इस रणनीति को यहाँ पे अपनाने वाले हैं एंड जो अमेरिका को हार्म करेगा, ठीक है, उनके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। ये सीधी सीधी बात उन्होंने यहाँ पे बोल दी। मतलब यस, मेक इन अमेरिका का नारा उन्होंने दे दिया है कि सपोर्ट करो मेक इन अमेरिका को और या फिर फेस द टैरिफ, ठीक है। ये डेवोस में जो स्पीच हम लोग को देखने को मिली थी, वहाँ के जितने भी बिजनेस लीडर थे एंड पूरे दुनिया के बिजनेस लीडर को ये पॉइंट उन्होंने बोल के यहाँ पे रखा हुआ है कि अमेरिका में आके आप मैन्युफैक्चर यहाँ पे करो, ठीक है, वरना रेडी यहाँ पे हो जाए कि आपके ऊपर हम लोग यहाँ पे टैरिफ लगा देंगे। एंड उसी के साथ साथ उन्होंने क्या बताया कि अगर आप हमारे इधर आओगे भी कि मेक इन अमेरिका को सपोर्ट करोगे, हमारे देश में आके मैन्युफैक्चर करोगे, आपके लिए चलो कॉर्पोरेट टैक्स केवल 15%, ठीक है, और कम कर देंगे, केवल 15% का कॉर्पोरेट टैक्स रखेंगे, ठीक है। मतलब हर जगह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इंसेंटिव देने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे कर रहे हैं कि अमेरिका में वेलकम करने की बात करें तो। एंड अगर इनकम टैक्स की अगर हम लोग बात करें, जो बर्डन वहाँ के जो सिटीजन्स के ऊपर आता है, यस, उसको पूरी तरीके से हटाते हुए वो देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। इस पॉइंट को लेकर वो काफ़ी सीरियस भी है टैरिफ को लेकर। जैसे कि अभी रिसेंटली हम लोगों ने इसका एक बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल देख लिया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्टली टैरिफ एंड सैंक्शंस लगा दिए, किसके ऊपर? कोलंबिया के ऊपर। नो डाउट वो कोई ट्रेड से रिलेटेड नहीं था, वो माइग्रेंट डिस्प्यूट से रिलेटेड था। जैसे कि ट्रंप ने पहले ही बोल के रखा है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उनके देश में जो घूम रहे हैं उनको हम पकड़ेंगे, जिस भी देश के जो होंगे उनको वापस उनके देश में छोड़ देंगे। एंड वहाँ की सरकार अगर मना कर देती है तो हम उस सरकार, मतलब उस कंट्री के साथ अगर हम बात करें तो उनके ऊपर टैरिफ लगा देंगे, ठीक है, टैक्स से रिलेटेड। तो ऑब्वियसली उनके इकोनॉमी को डिस्टर्ब करेंगे, ऐसी बात उन्होंने यहाँ पे कही थी। सो डेफिनेटली कोलंबिया के साथ उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। डायरेक्टली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 25% का टैरिफ उन्होंने कोलंबिया के ऊपर यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। जोश जोश में कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने भी अनाउंस कर दिया कि भाई हम भी आपके ऊपर जो इंपोर्ट आप करवाते हो उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे टैरिफ लगा देंगे। बट बाद में उनको पता चला भाई वो क्या कर रहे हैं, तो उसके बाद उन्होंने यू टर्न ले लिया। और जैसे ही उन्होंने यू टर्न ले लिया तो अमेरिका ने भी अपना जो फैसला था टैरिफ का, ठीक है, वो भी उन्होंने पॉज यहाँ पे कर लिया। मतलब यस, ये कोई हल्के में बात नहीं लेनी यहाँ पे चाहिए। ये ट्रंप ने साफ साफ ये चीज़ें बोली है और ये एक इनडायरेक्ट चेतावनी थी किसके लिए? कनाडा एंड मैक्सिको के लिए, क्योंकि कनाडा एंड मैक्सिको को बोल दिया जा चुका है भाई कि आपके ऊपर भी टैरिफ आने वाला है 1 फेब की अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो लेट्स सी अभी आगे क्या होता है करके। सो होल कंक्लूजन इज व्हाट? द कंक्लूजन इज वेरी सिंपल दोस्तों, कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे इनकम टैक्स को, ठीक है, हटाने के ऊपर पूरी तरीके से फोकस करते हुए देखने को मिल रहा है। मैं अमेरिका के हिसाब से यहाँ पे बात कर रहा हूँ एंड इस चीज़ के चलते जो नुकसान होगा अमेरिका का, उसकी भरपाई वो टैरिफ से करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। नो डाउट इस चीज़ के बीच में गैप काफ़ी ज़्यादा हम लोग को देखने को मिलेगा, बट कोई ना कोई वो सॉल्यूशन और भी निकालने का विचार कर रहे। चलो इनकम टैक्स डायरेक्टली जीरो नहीं, बट बहुत कुछ हद तक एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि 50% भी कम हो सकता है, वो भी चीज़ वो एक्सपेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। एंड इस चीज़ के चलते काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब वहाँ के लोगों के हाथ में पैसा बचेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खरीदेंगे, ठीक है। इसीलिए काफ़ी सारे दुनिया भर के बड़े प्लेयर्स, मैन्युफैक्चरर्स को कह रहे हैं कि अमेरिका में आओ, चीज़ों को बनाओ। 15% सिर्फ टैक्स लगाएंगे, दुनिया भर में किधर जा रहे हो, इतना ज़्यादा टैक्स दे रहे हो, हमारे इधर ही। मतलब पूरी तरीके से अमेरिका को और ज़्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। सो क्या इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर होगा? हमारा मार्केट छोड़िए, दुनिया भर के मार्केट के ऊपर पड़ेगा। नो डाउट देखना पड़ेगा कि फाइनल डिसीजन उनका क्या रहता है, कितना टैरिफ लगाते हैं, ठीक है, कितना इनकम टैक्स कम करते हैं, टैरिफ कंट्री बेस लगाते हैं या फिर कंपनी के हिसाब से वो लगाते हैं। ये सारी चीज़ें देखने वाली होगी। चाइना के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? क्योंकि चाइना मैन्युफैक्चरिंग का हब है। चाइना के पास एक सबसे बड़ा एडवांटेज है एंड वो है चीप लेबर, ठीक है। वो फैक्ट्रीज तो लेकर जाएंगे अमेरिका, बट वहाँ पे जो लेबर वाला जो काम रहेगा वो सस्ता मिलना चाहिए, वरना अल्टीमेटली फिनिश प्रोडक्ट महंगा निकल कर अगर आ गया तो उसको खरीदेगा कौन? तो इस प्रकार के काफ़ी सारे चैलेंजेस है। इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो यस, हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारे आईटी इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री तो पूरा अमेरिका से रिलेटेड ही बेस्ड देखने को मिल जाती है, तो उसके ऊपर डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलेगा।
हमें भी सोचना पड़ेगा भाई कि कॉर्पोरेट टैक्स से रिलेटेड क्या करना है करके। देन अगर अमेरिका के पासपोर्ट की बात करें भाई, वो और ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए देखने को मिल जाएगा। लोग अभी जैसे कि दुबई की बात कर ले, वहाँ पे शिफ्ट होने का विचार करते हैं, ठीक है, इनकम टैक्स को लेकर। तो अभी हर कोई सोचेगा कि अमेरिका भी शिफ्ट हो जाए, हालांकि ट्रंप किसी को इतना इजीली आने नहीं देंगे। एनीवेज, इसी चीज़ को लेकर हम कह सकते हैं नमूरा ने भी ये बात बोल दी है कि बजट 2025 में ट्रंप जिस प्रकार की बातें बोल रही है, यहाँ पे सरकार ने विचार करना चाहिए कि इनकम टैक्स में तो बदलाव होना ही चाहिए स्लैब में, उसी के साथ साथ कॉर्पोरेट टैक्स रेट में भी कुछ कंसेशन प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। ये भी चीज़ नमूरा एक्सपेक्ट करे अलॉन्ग विद द कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ, ठीक है। सो अब ये होगा नहीं होगा ये तो बजट में शनिवार को ही हम लोग को पता चलेगा, ठीक है। बट इतना हम कह सकते हैं दोस्तों कि यस, ट्रंप को सीरियस लेकर ही यहाँ पे चलना यहाँ पे चाहिए। एंड वो आज नहीं तो कल इनकम टैक्स से रिलेटेड बहुत बड़ा फैसला यहाँ पे ले सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसके बीच में अगर सबसे बड़ा अगर कोई ऑब्स्टिकल है तो वो यही है कि अपोजिशंस ने अगर उनको तकलीफ दे दी, मना कर दिया, तो ये शायद से चीज़ हम लोगों को डिले होते हुए देखने को मिल सकती है। तो लेट्स सी क्या होता है करके। बट यस, इस प्रकार की चीज़ें दुनिया भर के बाजार में काफ़ी बड़ा इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी क्रिएट कराएगी, अनस्टेबिलिटी क्रिएट करवाएगी, ठीक है, ये बात तो पक्की है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।